सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, संस्कृत व्याकरण प्रवेश का ग्रंथ के संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं और संधि प्रकरण में आज हमारा जो प्रकरण आरंभ हो रहा है वो हो रहा है विसर्ग संधि। 3 प्रकार की संधि बताई थी आपको, एक स्वर संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। तो अब अंतिम हमारी संधि चल रही है, विसर्ग संधि आज से आरंभ होगी और 16 कक्षाएं हमने पढ़ा दी अभी आपको। आज हमारी 17वीं कक्षा है। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है संपूर्ण संधि प्रकरण, ठीक है। चलिएगा, और यदि आपको प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, यदि नहीं मिलती है तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके हमसे प्लेलिस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। और इस पुस्तक के जो संधि प्रकरण की जो ये पीडीएफ बनाई है वो भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। परंतु ये पीडीएफ आपको जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्लास हमारी लाइव चल रही है, तभी तक मिल पाएगी। इन वीडियोज को यदि आप बाद में देखें, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या वर्ष बाद, तो फिर आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी। हाँ, पुस्तक आपको प्राप्त हो जाएगी, पुस्तक आपको खरीदनी पड़ेगी पर, ठीक है। चलिएगा, तो आज से हमारा आरंभ हो रहा है और मित्रों हमारा जो लक्ष्य है इस संस्कृत भाषा को पढ़ाने का वो है 1 करोड़ लोगों को निशुल्क ऑनलाइन शुद्ध संस्कृत संभाषण एवं लेखन सिखाना। इसके लिए बाकायदा हमने पहले से ही कोर्स तैयार कर दिए। शून्य स्तर से कोई भी व्यक्ति संस्कृत भाषा को बोलना और लिखना सीखना चाहते हैं तो वो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके निशुल्क सीख सकते हैं। आपसे हम इतनी अपेक्षा करते हैं, इतना निवेदन करते हैं कि आप कम से कम इस चैनल से संस्कृत भाषा को लोगों को सिखाने के लिए 100 लोगों को जोड़िए, जिससे 100 लोग संस्कृत भाषा को यहाँ आकर के अपने घर पर ही बैठे बैठे सीखें, ठीक है। कोई भी आपको कठिनाई है संस्कृत भाषा को सीखने के, आपका पीडीएफ मैटर चाहिए, ऑनलाइन जो कोर्स तैयार है उसका आपको कोर्स चाहिए, लिंक चाहिए, सब कुछ आपको इन व्हाट्सएप नंबरों पर मिल जाए, वो भी निःशुल्क मिलेगा, ठीक है। या संपर्क कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मटेरियल और वीडियो मटेरियल दोनों निःशुल्क दे दिए जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। और मित्रों ध्यान देंगे, ये हमारा निःशुल्क संस्थान है, निःशुल्क की हम फीस किसी से नहीं लेते, परंतु इसको चलाने के लिए जो धन व्यय होता है उस धन की व्यवस्था आप सभी के सहयोग से होती है, ठीक है। तो आप सभी हमारे इस निःशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थान के मासिक सदस्य बने, ये आपसे निवेदन किया जाता है, कोई बाध्यता नहीं है, ठीक है। आपको लगता है कि एक अच्छा कार्य हो रहा है इस संस्थान के द्वारा तो आप हमें अपना सहयोग अवश्य भेजें प्रति माह, ठीक है। वर्तमान में हमें इसको संचालित करने के लिए प्रति माह 55 से 60-65 हजार रुपए व्यय करने होते हैं, ठीक है, तब ये संचालित होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर लिखा हुआ, पढ़ लीजिए, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मुझे। और ये अकाउंट नंबर है, इसके माध्यम से हम यहाँ पर अभी इसको संचालित कर रहे हैं। तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर दिया 9582104261। इस पर आप सहयोग अपना 1 रुपए से लेकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार दीजिएगा। कोई आप ये मत सोचिएगा कि मेरे पर कम है, मैं कम दान दूंगा तो गुरुजी क्या सोचेंगे, आचार्य जी, नहीं। आप 1 रुपया देंगे, 101 रुपया देंगे, आप 1000 रुपए देंगे, आप 2100 रुपए देंगे, आप 5100 रुपए देंगे, आपका हम धन्यवाद करेंगे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और उस घड़े से प्यास को हम बुझा लेते हैं, ठीक। तो आपके बूंद बूंद के आर्थिक सहयोग से संसार में जो अनेक संस्कृत के जिज्ञासु पिपासु हैं उनकी पिपासा समाप्त होगी, वो सीख जाएंगे संस्कृत, ठीक है। ये क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके आराम से अपना हमें सहयोग भेजें, प्रति माह भेजें, जिससे हमें कोई कठिनाई ना हो, ठीक है। चलिएगा, अब आरंभ करते हैं हम
ये हमारा हो गया था। अब चलेंगे हल संधि हमारी ये समाप्त हो गई थी। ठीक है, अब विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि में आपको हमने आरंभ में ही क्या बताया था। ठीक है, जब विसर्ग संधि का जो भेद बताए थे हमने संधियों के, ठीक है, तो उसमें विसर्ग संधि में ये बताया था, फिर सुन लीजिएगा, कि जहां प्रथम का अंतिम विसर्ग हो, ध्यान रखें, जो विसर्ग संधि होगी उसमें क्या होगा, जहां प्रथम शब्द है उसका जो अंतिम अक्षर होगा वो विसर्ग हो, और जो दूसरा शब्द होगा उसका प्रथम अक्षर, क्या उसका प्रथम अक्षर क्या होगा, स्वर हो अथवा व्यंजन हो। तो जो द्वितीय के आरंभ में विसर्ग कभी नहीं आ सकता। जो दूसरा शब्द आएगा, दो शब्द हमने लिखेंगे, उसमें दूसरा शब्द का आरंभ वाला वर्ण कभी भी विसर्ग नहीं आ सकता। विसर्ग बीच में आता है या अंत में आता है, तो नहीं आ सकता है। तो इसलिए इसमें क्या है, क्योंकि विसर्ग से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। तो अब ध्यान रखेंगे, यहां पर जो हम ये संधि देखेंगे तो वो कहां संधि होगी, शब्द के अंतिम वर्ण में और किसी दूसरे शब्द के बाद में रहने पर। ये ध्यान रखेंगे, पहला शब्द उसके अंत में कुछ होगा, उसको विसर्ग करेंगे, विसर्ग को और कुछ करेंगे, परंतु कब करेंगे, जब आगे कुछ हो। ठीक है, चलिएगा, ये पहले मैंने जो प्रथम द्वितीय कक्षा थी उसमें काफी समझा दिया था। अब आइएगा इस विसर्ग संधि के लिए सबसे पहले तो ये बताएंगे कि विसर्ग बनता कैसे है। ये तो विसर्ग की बात, विसर्ग को बताया। ठीक है, अब ये बताएंगे कि पहले तो हमें ये जानना चाहिए विसर्ग बना कैसे। तो उसको बनाने की विधि के लिए यहां पर ये सूत्र दिए, देखिएगा, ये दो सूत्र हैं, स सजुषो रूह, इनको तो याद ही कर लीजिएगा, ये 8वें अध्याय के द्वितीय पाद का 66वां है। और फिर एक सूत्र है खार, ये खर है, ठीक है, रा ही है, आनी, खर वसान योर विसर्जनीय, ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 15वां सूत्र। इन दो सूत्रों से क्या होता है, विसर्ग बनता है। विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो ह के सदृश होता है, हा जैसा नहीं होता, हा नहीं, हा का उच्चारण नहीं होता, हा के सदृश, राम 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 राम, ठीक है, तो हा के सदृश होता है, क्योंकि विसर्ग का और हा का स्थान क्या है, कंठ है। चलिएगा, तो अब ये दो सूत्र है, अब इन दो सूत्र का अर्थ देखेंगे, यहां पर हिंदी में बता रहे हैं। 27वां, पदांत स तथा सजुष के श के स्थान में र का मतलब होता है ये रू हो जाता है। पदांत माने कोई शब्द जिसका पद संज्ञा है? सुप्तिगंतम पदम, जिसकी पद से, पद के अंतिम में क्या होना चाहिए, ये हलंत सकार। ठीक है, ये हलंत सकार अथवा सजुष शब्द है एक, ये सजुष शब्द अलग है, इसका अंत में ये श हो मूर्धन्य। तो इनके स्थान में व्याकरण के उसी सूत्र से, कौन से सूत्र से, जो अभी बताया था, स सजुषो रूह से क्या हो जाता है, रू हो जाता है, रू में ऊ हट जाता है, उसको र बचता है केवल। ठीक है, अब जैसे मानिएगा ये शब्द है रा म, और ये प्रथमा विभक्ति का जो प्रत्यय आकर के उसका स बचता है, स बचता है, इस पूरे को क्या कहते हैं, पद। क्या बोलते हैं, पद। पद का अंतिम ये सकार है, इस सकार को पहले तो क्या होगा, स सजशो रू, माने इस नियम से इस स को क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा, ऐसा। ठीक,
ऐसा वास्तव में ये ऐसा होता है, यहाँ लिखा है ऐसा, ये अनुनासिक रू होता है, और ये ऊ को हटा देते हैं व्याकरण के सूत्र से। ठीक है, ये कैसे हटाएंगे, व्याकरण पढ़ते तब आपको समझ में आएगा। तो क्या बचता है, ये र बचता है, मानिएगा बस, सीधा उन्होंने लिख दिया र बचता है, हमें इतना समझ। तो ये क्या बन जाएगा, राम र, राम र, रामर बन गया, ये इतना हो गया। अब आगे का देखना है, इसको विसर्ग करना, विसर्ग करेंगे। आगे क्या कहते हैं, इस पदांत र, ये 7वां सूत्र है, वो अभी जो पढ़ा है, खर अवसान और विसर्जनीय, कि इस पदांत र, पद के अंत में अब र आ गया, र के बाद, क्या है, र के बाद खर, क्या है, खर, ये खर क्या है, प्रत्याहार है। खर में क्या है, वर्ग के द्वितीय और प्रथम, वर्ग के द्वितीय और प्रथम, और श श श, मतलब श श स, ये 3 आते हैं, कितने वर्ण आते हैं खर में, कौन कौन से आए, मैं लिख देता हूं, देखिएगा एक बार। ख, पहले तो ये ख हो गया, कबर का ख, और फिर ये हो गया ख छ हो गया, ख छ, फिर आपका, अच्छा ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, ये का और खा, ठीक है, ये हलंत है, और च, और ये छ, और फिर है आपका ट, और ये थ, और फिर है त, और ये थ, और प, और ये फ, ठीक है, ये हो गए। और श, श, और ये स, इतने वर्ण इस खर प्रत्याहार में आते हैं। तो ये कहते हैं, इस पदांत र के बाद में खर प्रत्याहार वर्गों के प्रथम और द्वितीय, ठीक है, प्रथम और द्वितीय हो गए, और श आगे बता रहे हैं, ठीक है, ये खर, तो खर के परे रहते, इनमें से कोई भी वर्ण परे हो, कोई एक, सारे इकट्ठे नहीं होंगे, एक ही आएगा इनमें से। वर्ण तथा श श स का कोई वर्ण हो अथवा कोई भी वर्ण ना हो, ध्यान रखेंगे, इनमें से कोई वर्ण हो, माने इनमें से कोई वर्ण हो, इनसे अतिरिक्त दूसरे वर्ण नहीं होने चाहिए, अथवा, अथवा कोई शब्द है रामर जैसे हमने बना लिया था, इसके आगे कुछ ना हो, बस यही एंड हो रहा हो, तो कहते हैं कि उसको, अथवा कोई भी वर्ण ना हो, कुछ भी ना हो, तो र के स्थान में विसर्ग हो जाता है। विसर्ग का मतलब इस र को ऐसा हो जाता है, ये बस ये संधि है। इसके लिए जो ऊपर वाले सूत्र आप याद कर लेंगे, सा सजशो रूह, खरवसान और विसर्जनीय, वहां पर खरवसानी और विसर्जनीय में ध्यान देंगे, सूत्र को भी समझा देता हूं मैं। ये क्या है, देखिएगा, खर तो आपने देख लिया, खर प्रत्याहार क्या है, खर, और ये है अवसान, एक शब्द इसमें क्या है, अवसान, अवसान का यहां पर यही अर्थ है कि कुछ ना होना, ऐसे संज्ञा है व्याकरण की, अर्थात जहां पर एंड हो रहा है, आगे कुछ भी नहीं है, वो अवसान है। तो वही बताया, उनको वर्तमान जो रू होता है, उसको रू के रेफ को विसर्जनीय हो जाता है, विसर्जनीय और विसर्ग, ये पर्यायवाची, ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप कहीं विसर्ग बोल रहे हैं, यहाँ विसर्जनीय, विसर्जनीय भी वही है, विसर्ग भी वही है, ठीक है, उसके दो नाम है। चलिएगा, अब यहां पर उदाहरण इन्होंने दिखाए, उनको देख लेते हैं। जैसे देखिए, रामस, ये वस्तुतः क्या शब्द है, जैसे राम शब्द का प्रथमा व्यक्ति का है, तो राम होता है, और इसमें क्या है, प्रथमा व्यक्ति का है, इसमें एक वचन का प्रत्यय लाते हैं, तो प्रत्यय वास्तव में क्या आता है, जो मैंने बताया था, ऐसा आता है सू,
इसमें सु में से क्या हो जाता है, ये हट जाता है, क्या बचता है, ये स, ऐसा। अब इस पूरे की क्या हो जाती है, पद संज्ञा, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा। अब पदांत सकार को पहले तो क्या होगा, रू होगा, ये क्या होगा, रू, ऐसा। फिर इसके ऊ हट जाएगा, र बचेगा। अभी हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, राम र, ठीक है। अब आगे आ रहा पठती, राम पठती, हमें ऐसा प्रयोग करना है, राम पठती। तो रामर पठती, अब वही पद के अंत में रहा है, आगे क्या आ रहा है, खर आ रहा है, खर आ रहा है, खर। तो इसको क्या हो जाएगा, र हट जाएगा, विसर्ग हो गया, क्या बन गया, राम पठती, बन गया। इसी प्रकार से देखिएगा, अब यहां पर क्या है, रामस, रामर हो गया, आगे कोई कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, रामा बोलना है हमें, तो भी यहां पर र को विसर्ग हो गया, राम, ठीक है। ऐसे सजुष का बता रहे हैं, यहां पर सजुष के शकार को क्या हो जाता है, र हो जाता है। अब ये पद के अंत में तो यहां पर भी विसर्ग हो गया, सजुहू। ये संधि बहुत जगह लगेगी, ये तो केवल इस, ये शब्द तो एक ही है, बाकी जो ये दूसरे वाले हैं, शब्द के अंत में बहुत जगह मिलेगा आपको, सभी शब्द रूपों में प्राय करके मिलेगा, सभी शब्दों में प्राय करके मिलता है, राम श्याम ग्राम है, हरि ही, कवि ही, नीति ही, मति ही, बहुत सभी शब्द में प्राय करके। तो उसी से जो विसर्ग दिखता है वो इसी नियम से विसर्ग बनता है। ये क्या हुई, ये वस्तुतः क्या है, विसर्ग बनाने की प्रक्रिया हुई। अभी वास्तव में विसर्ग संधि का, विसर्ग संधि नहीं, विसर्ग तैयार हुआ है, विसर्ग को कुछ विकार होगा वो विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, परंतु पहले विसर्ग कैसे बनता है ये भी जानकारी होनी चाहिए, तो वो हो गई। अब आगे चलेंगे, अब क्या कहते हैं, 28, इसके लिए यहां पर ये सूत्र दिया है, ध्यान देंगे, ये नंबर 1, विसर्जनीयस्य सह, यह 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 34 नंबर का सूत्र है, विसर्जनीयस्य सह। ये क्या करता है, जो विसर्ग अभी बनाता है उसको स करता है उल्टा फिर क्या करता है, स। ये वस्तुतः क्या है, विसर्ग संधि है। अब इसका अर्थ यहां पर हिंदी में देखेंगे और उदाहरण भी देखेंगे। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्णों में से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में स हो जाता है। खर, खर माने वही जो अभी बताए थे, वर्ग के द्वितीय, प्रथम और द्वितीय, और श, श, स। इनमें से कोई भी वर्ण बाद में आए विसर्ग के तो उस विसर्ग को क्या हो जाएगा, विसर्जनीयस्य सह, फिर दोबारा उसको स हो जाए। ये क्या है, ऐच्छिक संधि है, ध्यान रखेंगे। हम विसर्ग रख भी सकते हैं, विसर्ग को स भी कर सकते हैं, नित्य संधि नहीं है, ध्यान रखेंगे। जैसे हारी ही चारती, अब ये विसर्ग है, आगे च आ गया, तो अब इसको क्या हो जाएगा, हारिस, स हो गया। ये सबसे पहले भी सही था, स को रू हुआ, फिर रू को विसर्ग हुआ, फिर विसर्ग को फिर दोबारा स कर रहे ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये स बन गया, इससे ये हो गया काम। अब यहाँ पर दूसरी संधि प्राप्त हो जाएगी, ष्टुत्व संधि, तोष्णष्टु। तो इस चवर के योग में स को श हो जाएगा, तो हरिश्चरति।
तो इस विसर्ग संधि में तो मुख्य यहाँ पर ये कार्य है इस विसर्ग को स करना। तो हरिश्चरति, और आप ऐसे भी कर सकते हैं हरिचरति, दोनों प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ये वक्ता के ऊपर है, निर्भर करता है वो संधि करके प्रयोग करना चाहता है अथवा वैसे ही। इसी प्रकार से आगे देखिएगा, और रामः टंकारयति, तो ये अब टट्टा है, खर में आ रहा है, तो इस विसर्ग को क्या होगा, स हो गया, रामस टंकारयति। फिर इस स और ट के योग में स को श हो जाएगा, तो रामश टंकारयति। ठीक है, वो तो बात की संधि है, ष्टुत संधि हो गई यहाँ पर। ऐसे विष्णु हो त्राता, तो ता आ गया, तो विष्णु स हो गया, विष्णु त्राता। यहाँ पर कोई संधि प्राप्त नहीं है दूसरी, तो सही रहेगा क्या, विष्णु त्राता। चलिए ये हो गया। का अब आगे बता रहे हैं, ये दूसरा नंबर का, अब दूसरा नंबर का सूत्र है उसी विसर्ग संधि का। ठीक, वाशरी, ध्यान रखेंगे क्या है, वाशरी। तो वाशरी ये 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 36वां, इसी से एक छोड़ के आगे वाला सूत्र है। यहाँ शर शर प्रत्यय आ रहे हैं, क्या है, शर। शर में क्या आएगा, आपका श, श और स, ये 3 वर्ण आएंगे शर में। आइएगा इसका भी अर्थ देख लेते हैं, क्या अर्थ है। ये कहते हैं, और यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद श श स आवे तो विसर्ग के स्थान में स विकल्प से होता है। क्या, विकल्प से होता है। तो यहां पर ये कह दिया कि ये भी खर में ही आ रहा था, खर में ही आ रहा था, तो वस्तुतः यहां पर ये कह दिया कि विकल्प से होता है, अर्थात एक बार विसर्ग भी रह जाता है, एक बार स भी हो जाता है संहिता में। ठीक है, वैसे ऐच्छिक संधि तो वो भी थी, ऐच्छिक यहां पर भी कर सकते थे, यहां पर भी, परंतु इसको नित्य ही विकल्प कर दिया कि इसको ये कहना चाह रहे हैं कि इसको आप विसर्ग भी रख सकते हैं और इसको स भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी रामः गच्छति, रामः चरति, ऐसा दोनों प्रकार प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये विसर्ग के स्थान में स को स विकल्प से होता है, जैसे हारी ही शेते, श आ गया, तो हारिस शेते, हारिश शेते, या हारी शेते, ऐसा भी प्रयोग कर सकते हैं। ये अब दोनों यहां पर भी तो हम करते हैं, ये प्रयोग गलत तो नहीं है। जैसे रामः खादति, रामः खादति ऐसा प्रयोग करते हैं ना, यहाँ रामा खादति ठीक नहीं, वो तो आगे आ जाएगा हमारा, रामः चरति, ये भी सही है, रामश चरति वो भी सही है, परंतु बस ये सूत्र ये कहता है कि यहाँ पर इसको विकल्प से, खर में जो शर है उसके परिवर्ते विकल्प से माननी चाहिए व्याकरण के दृष्टि से। परंतु जो साहित्य है, साहित्य पूरी तरह से व्याकरण के अनुसार नहीं चलता, साहित्य लोक के अनुसार भी चलता है, वैसे व्याकरण भी लोक के अनुसार चलता है। यहां पर वस्तुतः क्या है बात, कि जो प्रौढ़ साहित्य है, प्रौढ़ भाषा का संस्कृत साहित्य, उसमें उसमें ये वाली संधि है, ये तो विकल्प से प्रयुक्त दिखाई देती है, ऊपर वाली संधि है उसमें नित्य का प्रयोग दिखता है, और जो सामान्य संस्कृत है उसमें तो ऊपर वाली संधि भी विकल्प से दिखती है ठीक है, अब मैं ये बात बता दे रहा हूं आपको, जो प्रौढ़ साहित्य है संस्कृत का, उसमें तो आपको जो ऊपर वाला जहां जहां लगेगा वह नित्य ही संधि दिखाई देगी, और नीचे वाले में विकल्प से दिखाई देगी। प्रौढ़ संस्कृत साहित्य में
ठीक है, तो उसके लिए व्याकरण वहां काम कर रहा है। जो लौकिक साहित्य हम कह सकते हैं, लौकिक मतलब जो सरल सामान्य भाषा में लिखा हुआ जो साहित्य है उसमें ये आप उसको मत घटाने लग जाइएगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। ऐसे राम षष्ठ, राम षष्ठ, तो यहां पर ये होगा, और ये यहां पर ये रामस, ये स हो गया, और यहाँ ये या राम षष्ठा, दोनों कर सकते हैं, राम षष्ठा राम षष्ठा। ठीक है, यहां पर इन्होंने ऐसा दिखा दिया है, 1 मिनट। यहाँ पर ये मूर्धन्य भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ये इष्टुना इष्टु यहाँ लग करके ये ऐसे भी हो जाएगा, राम षष्ठ। ठीक है, ये स हो गया, स को फिर मूर्धन्य भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिखाया नहीं इन्होंने, ये हो गया। ठीक, कितना हो गया, और आ जाइएगा। अभी सूत्र तो इसके कई हैं, अभी तो लंबी चलती रहेगी। ठीक है, तो आज इतना ही पक्का कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक इतना इसको समझ लीजिएगा, इतना। ठीक है, अब ये विसर्ग को ही और बता रहे हैं। चलिए आगे का और पढ़ा देता हूं। इसके लिए विसर्ग का ही संबंध बता रहे हैं कि कुपोह कपाउच, ये सूत्र है 8337, इसी के नीचे है। इसका अर्थ ये आपको वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाया होगा। ये क्या है, ये जिह्वा मूल्य का चिन्ह है और ये उपदमानीय का चिन्ह है। ठीक है, दोनों चिन्ह एक से ही होते हैं, बस ये हम जब प से पहले जब ये आता है तो उसको उपदमानीय बोलते हैं, प फ से पहले आता है तो उपदमानीय, और क ख से पहले आता है तो उसको जिह्वा मूल्य बोलते हैं। वो उच्चारण में भेद होता है, पर इनको अर्ध विसर्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग इनको क्यों बोलते हैं, चलिए इसको बता देता हूं। अर्ध विसर्ग इसलिए बोलते हैं कि ये मानिएगा, ये ऐसा, ये क्या है, पूरे पूरे विसर्ग पूरा है ये। अब क्या कहते हैं कि इसको आधा इधर से काट देंगे, इधर से काट देंगे, तो ये आधा और आधा विसर्ग बचेगा, तो ये इसलिए अर्ध विसर्ग है। इसको अर्ध विसर्ग भी बोलते हैं, इसलिए अर्ध विसर्ग बोलते हैं। आधा ऊपर की बिंदु में से काट दिया, पर आधा नीचे की बिंदु में से काट दिया। अब आइएगा, इसको देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है परंतु, उसी से ऊपर ऊपर वाले में, यदि विसर्ग के बाद क ख प फ, ये 4 वर्ण है, इनमें से कोई वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान में, ध्यान रखेंगे, इनमें से, ये भी खर में ही आ रहे वैसे, परंतु कह रहे खर में से यदि ये वर्ण आए तो विसर्ग में के स्थान में या तो विसर्ग ही बना रहता है, क्या, या तो विसर्ग ही बना रहेगा, सा नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, अथवा या उस विसर्ग को क पर क हो बाद में या ख हो तो आगे रहने वाले पर, माने क ख के आगे आने पर, माने जो बाद वाला शब्द आ रहा है उसका वर्ण क्या, क, अथवा उसी में विसर्ग के बाद वाला जो वर्ण वो क हो या ख हो, तो उस विसर्ग को रहने पर क्या हो, जिह्वा मूली है, माने ऐसा अर्ध विसर्ग बन जाए। ठीक, और तथा प और फ आगे आ जाए विसर्ग के तो उसको उपदमानीय बन जाता है। चिन्ह दोनों का एक सा ही होता है, ध्यान रखेंगे। उच्चारण में भेद है। इसके उच्चारण में क्या होता है, का उच्चारण आता है, इसमें इसके उच्चारण में प का उच्चारण, प के स्थान वाला उच्चारण आता है, इसमें क के स्थान वाला उच्चारण आता है। ये ध्यान रखेंगे। बस चिन्ह एक जैसा ही, परंतु इसका प्रयोग बहुत कम होता है, तो समझ लीजिए व्याकरण की दृष्टि से। तो विकल्प वैसे भी दे दिया इन्होंने। अब देखिएगा, जैसे ये है एक का आ गया, विसर्ग है ये, तो अब इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं एक का, और ऐसा भी एक का, इसके उच्चारण में अंतर आ जाएगा। इसके
और इसके उच्चारण में अंतर आएगा। ये क्या हो गया? जिह्वा मूलीय। एक कह, एक कह, का कह, एक कह, का कह, इस प्रकार से, क्योंकि वर्तमान में इसका उच्चारण कहीं सुनाई नहीं देता, इसलिए। तो बस हमें यहाँ लिखा हुआ समझना है, ये क्या है? विसर्ग है, ये उपदमानीय है, वो जिह्वा मूलीय। ऐसे सुधिया पाही, तो सुधिया पाही, सुधिया पाही, इसके उच्चारण में जो पकार का स्थान क्या है? उपपदमानी या ओष्ठ, ओष्ठ, तो इसके उच्चारण में भी ओष्ठ का प्रयोग होता है। तो इसके उच्चारण में और इसके उच्चारण में भेद है, जो वर्तमान में प्रयोग में नहीं है, केवल लेखन तक सीमित रह गया। बस आइएगा, प्राचीन काल में था ग, यदि, ध्यान रखेंगे, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। ये सूत्र है, तो ये वाली संधि हो गई आपको कि यदि विसर्ग के बाद में क खाए तो विसर्ग को विकल्प करके जिह्वा मूलीय हो जाता है, और विसर्ग के बाद में यदि प फा आ जाए तो विसर्ग को विकल्प करके उपधमानीय हो जाता है। ठीक है, अब आइएगा, अब दूसरा एक सूत्र और है इसमें, चौथा, शर परे विसर्जनीय। ये क्या है? ये इसके बाद का था, यहाँ वाशरी शर परे विसर्जनीय। इसमें क्या है? ये शर प्रत्याहार है। शर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? श, श, स, तीन आते हैं। और ये पर माने शर बाद में, शर बाद वाला। विसर्जनीय तो विसर्ग कर रहा है, ये फिर स को विसर्ग कर रहा है। इसका अर्थ देखेंगे, आइए। यदि विसर्ग के बाद, ध्यान रखिए, यदि विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्ण हो, क्या विसर्ग है और विसर्ग के बाद में खर प्रत्याहार का कोई वर्ण है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, उस वर्ण के अनंतर, उस वर्ण के एकदम जस्ट बाद में शर माने श, श, स, इनमें से कोई आ जाए, प्रत्याहार का वर्ण आवे, तो विसर्ग के स्थान में विसर्ग ही होता है, अर्थात स नहीं होता, विसर्ग ही रहता है। ध्यान रखें, विसर्जनीय से स से जो स प्राप्त था उसको मना कर दिया। जैसे उदाहरण के लिए देखिएगा, ये क्या है? कहा सर्व, विसर्ग है, ये ता है, ता खर में आ रहा है, ता किस में आ रहा है? खर में। और ये ता के बाद में क्या आ रहा है? स किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है, खर में। तो ये खर कैसा है? शर पर खर है, ये शर परे है, माने स परे है, इसलिए इस विसर्ग को विसर्ग ही रहेगा, कह सरु, सा नहीं होगा। पहले विसर्जनीय से सा से सा प्राप्त हो रहा तो मना कर दिया, यहां विसर्ग के स्थान में सा नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे ही घना घना क्षोभण, अब ये विसर्ग है, तो यहां क्षो, ये क्षो है, इसमें क्षो में कौन कौन से अक्षर है? क और ये श और ये ओ, ऐसा ही तो है। ये क्या है? खर है, परंतु खर में यहां पर क्या किया था? ये यहां पर जिह्वा मूली कर रहे थे विकल्प से, विसर्ग को क्या कर रहे थे? जिह्वा मूली, तो जिह्वा मूली मना हो जाएगा, विसर्ग ही रहेगा, उसको कहते। शो के पूर्व के जो विसर्ग है, विसर्ग को जिह्वा मूलीय ना हुआ, अब यहां जिह्वा मूल्य नहीं होगा, यही विसर्ग ही रहेगा नित्य। ठीक है, क्या रहेगा? विसर्ग ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब अगली कक्षा में देखेंगे। ठीक है, आज हमने आपको विसर्ग संधि के 1, 2, 3, 4 और 5 और 6, 5, 6, 6 सूत्र करा दिए। ठीक है, काफी करा दिए, इनको पक्का कर लीजिएगा, पर बाकी तो पक्का तो इसमें
आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा बुद्धि में ध्यान से स्थापित कर लेना है, फिर तो आपको साहित्य पढ़ते समय इसका अभ्यास अपने आप हो जाता है। ठीक, और पूरा संधि प्रकरण पढ़िए। आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिएगा। सर्वेभ्यो नमः।